जय श्री राम। भगवान राम का चरित्र भगवान शिव के द्वारा पार्वती को सुनाया जा रहा है। अनेकों प्रसंग भगवान शिव ने पार्वती को सुनाए, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य हैं विष्णु और ब्रह्मा के भी आराध्य हैं विष्णु भगवान। अब देखिए, जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो आप सोचते होंगे कि कौन बड़ा है। तो देखिए, जो प्रकृति है उसमें हम ऐसा मानते हैं, पालनहार को सबसे बड़ा माना गया है। और ब्रह्मा विष्णु महेश में जो ब्रह्मा हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं और शिव विनाशक हैं। जब सृष्टि का विनाश करना हो वो काम शिव का है। और सृष्टि में जो जीव जंतु हैं, जड़ चेतन, सबकी देखभाल करना, सबका पालन करना, वो है विष्णु का काम। अब यहाँ पर इसीलिए ब्रह्मा भी विष्णु की उपासना करते हैं और शिव भी करते हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे कई बार देखा होगा आपने कि किसी के कई पुत्र हो जाते हैं और कोई रिश्तेदार वगैरह कहता है कि इनमें से एक पुत्र को मुझे दे दो, मैं गोद लेना चाहता हूँ, और उसने गोद ले लिया। तो अब आप ये बताओ कि एक तो था उस पुत्र का पिता जो जनक था, और दूसरा था पालन करता। तो उसका पिता भी उसकी आराधना करेगा कि हे भाई, तूने मेरे पुत्र को गोद लिया है, तो इसकी देखभाल ठीक से करना। तो वो भी उसकी आराधना करने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा रचे गए जीवों की जो देखरेख करते हैं, उनका पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, उनका आराध्य देव मानते हैं। विनाश तो देखिए बनाना बड़ा कठिन होता है और पालन उससे भी ज़्यादा कठिन, लेकिन विनाश करना सबसे सरल काम है और वो काम शिव का है। तो शिव भी कहते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं काम है, आपका असली काम है पालन पोषण करना। हमारे आसपास भी बहुत सारे साधु संत आपको मिल जाएंगे, और देखिए आपके द्वार पर कोई साधु संत आता है कुछ दान दक्षिणा लेने, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, साधु संत कितना ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन उसको द्वार पे आना पड़ता है एक गृहस्थ के। इसलिए जो ऋषि मुनि साधु संत गृहस्थ को बहुत बड़ा मानते हैं। एक गृहस्थ आश्रम कोई आसान काम नहीं है। तो गृहस्थ के द्वार पर उनको भी जाना पड़ता है, इसलिए गृहस्थ को बड़ा माना गया है, क्योंकि वो पालन करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसीलिए भगवान शिव विष्णु की प्रार्थना करते हैं। तो जो कथा सुना रहे थे भगवान शिव पार्वती जी को, तो आज कथा सुनाते उनको एक बात याद आ जाती है कि पार्वती जी, जो मैंने आपको कथा सुनाई है अब तक, उसमें से मैंने एक छोटी सी चोरी कर ली है। पार्वती जी कहती हैं कि क्या चोरी क्या कर ली आपने? कि देखो, ऐसा होता है कि अगर कथा सुनानी थी तो पूरी सुनानी थी, लेकिन एक ऐसा दृष्टांत है जो मैंने आपको नहीं सुनाया है। पत्नी से चोरी नहीं करनी चाहिए, तो मैं आज आपको वो सुना देता हूँ। ये जब शिव ने ये बात कही तो पार्वती जी हंसने लगी कि चलो सुनाओ प्रभु, क्या सुनाना चाहते हो, क्या आपने चोरी कर लिया, क्या कुछ छुपा लिया है? तब वो दृष्टांत शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं, जब भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। शिव जी कहते हैं कि जब भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था पूरी अयोध्या में, एक उत्सव था, वहाँ पर चारों तरफ खूब लीलाएं हो रही थी, खूब दान दक्षिणा दी जा रही थी। महाराजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न थे, चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा था, अयोध्या को दीपों से सजाया गया था और जो भी गरीब लोग थे उनको खूब दान दिया जा रहा था।
अब शिव के गण और देवता तो पहले ही पहुंच गए थे, भगवान के जन्म से पहले ही उन्होंने, जैसे शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में आ गए, और भी जितने देव थे वो सब वहाँ पर पहले ही प्रकट हो गए थे, क्योंकि बाद में जगह मिले ना मिले, प्रभु आ रहे हैं तो यहाँ पहले ही पहुँच जाओ, प्रभु के दर्शन होंगे। तो भगवान शिव ने सोचा, पार्वती जी से कहा था कि जब मैंने प्रभु राम की जो बाल लीलाएं, जब प्रभु राम बड़े हो गए, थोड़े से चलने फिरने लगे, तो उनकी बाल लीलाएं बड़ी मनमोहक थी, तो मेरे मन में ये लालच जागा कि मैं प्रभु के दर्शन करके मैं भी अयोध्या जाता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है, तुम तो कहीं से त्रिलोकीनाथ हो, कहीं से भी भगवान को देख सकते हो, यहीं से देख ले। तब शिव ने कहा कि मैं देख सकता हूँ, लेकिन प्रभु को गोद में लेकर के उनको खिलाना चाहता हूँ, उनको छूना चाहता हूँ। यहाँ से देख तो लूँगा, लेकिन उनको छूऊंगा कैसे? तो बाल रूप सबको प्रिय होता है। देखिए, बच्चे होंगे, किसी के भी हों, वो सबको प्रिय लगते हैं। अब देखो, जितने प्राणी हैं, हमने देखा हुआ कि चाहे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इंसान, सब, लेकिन बाल स्वरूप सभी का देख लेना एक जैसा ही होगा, सुंदर होगा हमेशा। इसलिए कहते हैं कि बच्चों में भगवान होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं, भगवान भी बहुत सुंदर होते हैं। तो शिवजी कहते हैं कि मैं अयोध्या पहुंच गया, तो वहाँ पर जाऊं कैसे, दर्शन कैसे हों? तो मैंने, मेरे एक चेला है काकभुसुंड जी, मैंने उनको याद किया। काकभुसुंड जी तो पहले ही पहुँच जाते हैं, यहीं कहीं होंगे। जैसे याद किया तो काकभुसुंड जी वहाँ पर पहुँच गए। तो शिवजी ने उनको, काकभुसुंड जी से कहा कि चेला, भगवान राम के दर्शन हमको भी करवा दो, कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा, तुम तो कौवे हो, कहीं से भी घुस जाओ, तुमको कौन मना करेगा, लेकिन हम मानव रूप में आए, हम प्रभु को देखना चाहते हैं, उनको गोद में लेकर खिलाना चाहते हैं, उस बाल स्वरूप का आनंद लेना चाहते हैं, तो प्रभु से कैसे मिलन होगा? तो काकभुसुंड जी ने कहा, गुरु आप जानो कैसे मिलोगे, हमें तो आज्ञा दो, मैं तो वो करूँगा। मैं तो देखा है वहाँ पर खूब लड्डू खीर सब खिलाए जा रहे हैं कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम मदारी बन जाते हैं, और ये अयोध्या में यहाँ पे खेल करेंगे, तो वो क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खेल देखने के बहाने आएंगे, तब हम उनको देख लेंगे, मिल लेंगे। तो काकभुसुंड जी बोले, वो भी मानव रूप में आ गए, कि वैसे तुम कौन से मदारी से कम लग रहे हो, जो आपके गले में मुंडों की माला है, जाने क्या मसानों की रेख लपेटे हुए नाग हैं, मदारी तो वैसे ही दिख रहे हो, झोली झंगड़ है ही आपके पास, कपड़े तो है नहीं, कि थोड़ा सामान और ले लेते हैं, कि बंदर की कमी है। तो काकभुसुंड जी से कहते, बंदर तुम बन जाओ। कि ना प्रभु, अब काक तो आपने बना ही दिया, बंदर तो कम से कम मत बनाओ, कि बंदर के बिना खेल कैसे होगा? कि भाई डमरू है आपके पास, आपको तो बहुत सारी जादूगरी आती है, जादू से बंदर भी बना लेना। तो इस प्रकार से वो भगवान शिव एक मदारी का रूप धारण कर लेते हैं, काकभुसुंड जी उनके चेला बन जाते हैं, और बस सरयू के तट से तैयारी करके अयोध्या की गलियों में प्रवेश करते हैं। तो काकभुसुंड जी बीच में पहुंचते हैं, गुरुजी कुछ जादू टोना कुछ आता जाता तो है, दिखाओगे क्या? तो शिव कहते हैं, अरे दिखाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी डमरू बजाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और हमें बुलाएंगे महल के अंदर, चले जाएंगे, देख आएंगे, क्या पता ऐसे ही जुगाड़ बन जाए। तो अब शिव कहते हैं कि काकभुसुंड जी, आप गाना गाओ और मैं डमरू बजाता हूँ, क्योंकि मदारी खेल दिखाने से पहले डमरू ही बजाते हैं। काकभुसुंड जी बोले कि मैंने गीत गाया तो जो आएंगे ना लोग देखने, वो भी चले जाएंगे। अब कौए की आवाज़ है कैसी, कि नहीं नहीं, देखो प्रभु के लिए जो गीत गाते हैं ना, कैसा भी हो वो अच्छा ही लगता है, अच्छा ही होता है, तो गाओ, आएंगे लोग। चलो, ओके, गुरु चेले की बात हो रही थी, गुरु ने आज्ञा दी, शिव ने डमरू बजाना शुरू किया और काकभुसुंड जी गाने लगे।
धीरे धीरे बढ़ रहे थे गलियों में, बच्चे कह रहे बाबा खेल दिखाओ खेल दिखाओ। अब वो बाबा खेल वेल जाने तो दिखाएं, बस वो तो डमरू बजाए जा रहे। वो तो सोच रहे कि कब अयोध्या से बुलावा, वो महलों से बुलावा आए और हम अंदर जाएं और भगवान के दर्शन करें। जैसे ही महलों के दरवाजे पर पहुंचे और वहाँ पर जोर जोर से डमरू बजाने लगे और कागभूषण जी गाने लगे, तो अंदर प्रभु राम जी जो थे ना, जोर जोर से रोने लगे। तो माँ कौशल्या आई, दासी आई, अरे क्या हो गया प्रभु? तो दासी ने कहा कि बाहर ये कोई धम धम कर रहा है, पता नहीं क्या शोरगो हो रहा है, इसीलिए तभी से रोने लगे। दरबान को भेजा, अरे जाओ देखो क्या है, तुम देखते नहीं हो। तो दरबान गए, देखा तो शिव तांडव कर रहे हैं, वो भी गाना बजा रहे हैं। तो उनकी जो दरबानों ने झोली झंगड़ उठा के पहुंचा, कहीं मुंड गिरे, कहीं झोली, कहीं डमरू। शिव ने कहा हो गए दर्शन, ये भी भगवान राम की लीला थी। और भगवान राम ने ऐसा क्यों करवाया, क्यों रोए? क्योंकि शिव का प्लान था कि मैं उनको देख करके और चला जाऊंगा, लेकिन भगवान राम चाहते थे कि मैं उनकी गोद में जाकर के शिव की गोद में आनंद लूं। अब आनंद कैसे लगे? अब मदारी की गोद में तो कोई देगा नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसे हम दर्शन आपको नहीं करवा, इसलिए उनका झोली जंगड़ भगवान राम ने फिकवा दिया कौशल्या के आदेश से। तो अब क्या करें? अब काकभूषण जी और शिव सरयू के किनारे बैठे सोचने लगे कि भाई दर्शन तो करके जाएंगे। और ये सब बातें सुन सुन के माँ पार्वती हंस रही हैं, क्योंकि उन्हें क्या कुछ पता नहीं था, सब पता था उनको। शिव जी सोच रहे कि हमने ये कथा उनसे छुपा ली है। अब रात भर सोते रहे, वहीं पड़े रहे। सुबह उठे तो उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? ऐसा करते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं और हम हाथ देखेंगे, तुम मेरा प्रचार करते रहना चेला, और जैसे ही महलों में ये खबर पहुंचेगी बहुत बड़े ज्योतिषी आ गए, तो हो सकता है कि महल में हमें बुला लें बच्चों का भविष्य दिखाने के लिए। काकभूषण ने कहा ये ठीक है, वैसे ही तुमको सब कुछ आता है, आगे पीछे का सब बता ही सकते हो, तुमसे क्या छुपा है। तो इस प्रकार से शिव ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और काकभूषण जी उनके चेला बन गए और बस सरयू के किनारे से हाथ देखते हुए अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। काकभूषण जी खूब प्रचार करने लगे, अरे मैया कोई भी मिल जाए, अरे मैया हाथ दिखा लो, बहुत बड़े कैलाश से एक ज्योतिषी आए ब्राह्मण, आपके 7 जन्मों की कथा सुना देते हैं, बता देंगे व्यथा कब क्या होगा सब। तो हाथ देखते लोग हैरान रह जाते कि उन्हें शिव को क्या कुछ पता नहीं था। लेकिन महलों से बुलावा नहीं आया। शिव कह रहे उन्होंने तो भगवान राम के दर्शन करने थे। अरे काकभूषण जी देखो, महलों का रास्ता बनाओ, वहां तक खबर पहुंचाओ, महलों में हमारा प्रचार। तो एक दासी जा रही थी वहां से, तो शिव ने कहा देखो देखो काकभूषण जी, ये लग रही है महलों के तरफ जा रही है, दासी नजर आ रही है। तो काकभूषण जी दौड़ के कह अरे मैया रुको रुको रुको, कि क्या हुआ? क्या? अरे अरे अपना भविष्य दिखा लो, देखो बहुत बड़े कैलाश से बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं। दासी ने कहा जल्दी जाना है मुझे। अरे मैया 5 मिनट 2 मिनट। दासी आई तो दासी का जो कुछ था भविष्य और प्रभु ने बता दिया, शिव ने बताया। दासी तो कह वास्तव में ज्योतिषी बहुत बड़े हैं। बाद में दासी ने कहा कि हे गुरुजी आपको क्या दूं, दक्षिणा क्या दूं? तो काकभूषण जी बोले अरे मैया तू तो ऐसा कर, दक्षिणा वगैरह छोड़, तू तो क्या देगी, 8 आना 4 आना देगी। ऐसा कर कोई महल में जाने की जुगाड़ बता कि महल में हमारे तो वहाँ दान दक्षिणा कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। तो दासी कहती ठीक है, मैं जा कर के और मैं आपका अंदर महलों में बुलाने का कुछ ऐसा जुगाड़ करवाती हूँ। दासी गई महलों के अंदर और महलों के अंदर जाकर के फिर क्या हुआ, उसने कौशल्या माता को सब ये घटना सुनाई कि माँ एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं, सब कुछ जानते हैं वो, हाथ देख कर ही उन्होंने मेरा तो सब कुछ बता दिया। हाँ कौशल्या, कि अच्छा क्या
विवाह वगैरह के बारे में बता देते हैं कि हमारे लाला का विवाह वगैरह का। अरे मैया सब जानते हैं कि माँओं को देखिए क्या है, कुछ भविष्य देखे ना देखे, माँओं को बस एक विवाह की चिंता रहती है कि मेरे लाला का विवाह कब होगा, ये बता देंगे। हाँ बता देंगे कि तो जा बुला ला, देखती हूँ मेरे लाला का विवाह कहाँ से होगा, कैसी बहू आएगी। इसी लालच में दासी दौड़ के गई, खुशी खुशी शिव को बताया कि माँ कौशल्या ने आपको याद किया है, लाला का भविष्य बताना है। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि बन गया काम, चेला कर गई जुगाड़ काम। शिव जी झोले उठा करके चल पड़े। तो काकभूषुंड जी गेट पे पहुंचे जैसे ही, तो जो दरबान थे उन्होंने कहा कि देखो अंदर से मैया ने सिर्फ इन ब्राह्मण को, ज्योतिषियों को बुलाया और ये चेला को हम जाने नहीं देंगे, ऐसी अनुमति नहीं है। तो काकभूषुंड जी कहने लगे कि अरे, तो के ठीक है कोई बात नहीं। शिव ने कहा कोई नहीं, ये चेला यहाँ बैठा रहेगा, यहीं इसको प्रसाद दे दो, लड्डू पेड़ा खाएगा यहाँ गेट पे। काकभूषुंड जी बोले अच्छा, तो इसी हमें लड्डू पेड़ा खाने के लिए बुलाए और दर्शन खुद करोगे भगवान के, हमें ले चलो, नहीं तो सब पोल खोल देता हूँ आपकी, बता देता हूँ ये कोई ज्योतिषी नहीं है। शंकर अरे रुको रुको रुको, जुगाड़ करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैं ज्योतिषी तो बहुत बड़ा हूँ, सब कुछ आता है, पर मेरी 80 साल का हो गया, नज़र कमज़ोर हो गई है, और वो बालक हैं तो बालकों के हाथ छोटे होते हैं, और इस कारण से मैं रेखा कोई छूट न जाए। और ये मेरा चेला है, इसकी आंखें बड़ी तेज हैं, एक एक रेखा ये हमको बता देगा, पढ़ लेता है। कि तो ठीक है, इनको ही ले जाते हैं। तो काकभूषुंड हाँ हाँ मैंने गुरुजी ने मुझे सब बता दिया, मुझे सब आता है, हाँ मुझे ले चलो। तो क्या चलो तुम चलो। तो काकभूषुंड जी कह रहे चेला ये क्या कर रहे हो, कि भाग्य अपने अपने किसके दर्शन होते हैं। कि देख चेला, तो शिव ने कहा कि देखो ऐसा है, रेखा तो ये पढ़ लेगा, लेकिन उसके पीछे काल गणना इससे नहीं होगी, भविष्य ये नहीं बता पाएगा। तो बात यह है कि ये रेखाएं पढ़ता है, मुझे बताता है, तब भविष्य मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, कि तो जाओ दोनों ही। फिर काकभूषुंड जी और शिव दोनों ही जाते हैं अंदर। अब माँ कौशल्या चारों पुत्रों को ला करके शिव के चरणों में डाल देती हैं कि एक एक करके सबके भविष्य बताने हैं। और शिव तो जल्दी जल्दी सबके भविष्य बताने लग जाते हैं, लेकिन भगवान राम को माँ कौशल्या गोदी में दे देती हैं। अब तो क्या था, जैसे ही गोदी में राम आते हैं, शिव उनको देखकर बस समाधि में लीन हो जाते हैं। उधर काकभूषुंड जी भगवान राम का हाथ पकड़कर देखते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब शिव की आंखें बंद और काकभूषुंड जी की आंखें खुली की खुली, काफी देर हो गई। अब मां कौशल्या ने क्या गए, अरे दासी सुन ये कर क्या रहे हैं, क्या ऐसे ही हाथ देख रहे थे मां? कि ना मां वहां तो सही देख रहे थे, यहां तो ये आंखें बंद करके बैठा है, खोल के बैठा है, कर क्या रहे हैं? तो भगवान राम ने जब ये दृश्य देखा, समाधि में लीन हो गए। समाधि शिव की कब खुले कुछ पता नहीं है। तो ऐसे ही भगवान राम ने शिव जी की एक लठ पकड़ी और एक झटका दिया, शिव की समाधि खुल गई। भगवान राम ने कहा शिव ये तुम्हारा कैलाश पर्वत नहीं है, ये माँ कौशल्या का महल है, थोड़ा सावधान रहो नहीं तो अभी बाहर निकाल दिए जाओगे। शिव जी सतर्क हुए, अरे रे नहीं तो मैं तो भविष्य देख रहा था। और फिर भविष्य बताना शुरू किया कि माँ तेरा लाला तो ऐसा लाला होगा कि जिसका नाम लेकर ही दुनिया भवसागर से पार हो जाएगी। इसका नाम भगवान राम के नाम से प्रसिद्ध होगा। और माँ कुछ दिनों के बाद एक तपस्वी आएंगे तुम्हारे यहाँ पर, और इस तुम्हारे लाला को साथ ले जाने की जिद करेंगे, मना मत करना। कि ना ना बाबा मैं तो नहीं भेजूंगी अपने बालकों को उस योगी के साथ, क्या पता मेरे बालकों को ही साधु संत बना देंगे। ना ना माँ तू भेज देना, वो तेरे लाला का विवाह कराने के लिए लेने आएंगे, और जब वापस आएंगे तो बहू लेकर आएंगे।
जैसे ही बहू का नाम लिया माँ कौशल्या तैयार हो गई, अरे तब तो ठीक है, और जब भी आएंगे मैं याद रखूंगी तुम्हारी बात को, तुम कल ही भेज देना, मैं तो कल ही भेज दूँ। देखो छोटे हैं भगवान राम। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि देखो माएँ, जितनी भी शादियाँ होती हैं बच्चों की, उसमें 99% माँ का ज़्यादा रोल होता है। कितना ही छोटा बच्चा हो, बस शादी वाले आ जाए तो बड़ी खुश हो जाती हैं। वो नहीं देखती कि बच्चे की उम्र क्या है, कमा कितना रहा है, कुछ नहीं, शादी हो जाए बस, बहू आ जाए घर में। तो छोटा है कि कल आ जाओ, तो कल ही भेज दूंगी मैं तो, मेरे लाला की बहू आ जाएगी। तो इस प्रकार से दर्शन होते हैं भगवान को, भगवान राम से मिलकर के प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दान दक्षिणा लेकर के फिर। लेकिन भगवान राम आगे जो उन्होंने बताया था ना कि एक बाबा जी आएंगे, इनको लेके जाएंगे, शादी करेंगे, तो फिर से भगवान राम जो गोदी में थे उन्होंने एक झटका लटको और लगाया था और भगवान शिव से कहा था बस यहीं रहने दो, आगे वनवास वाला कांड मत बता देना, नहीं माँ अभी से दुखी हो जाएंगी। तो शिव ने इतना ही भविष्य बताया था भगवान राम का, और उसके बाद दर्शन करके वापस चले गए थे। और जब पार्वती जी को ये कहा कि हे पार्वती जी, ये उमा, मैंने तुमसे ये दृष्टांत छुपा लिया था। पार्वती जी बोली कि दृष्टांत तुमने छुपा लिया था और अभी तक याद है तुमको, लेकिन वो दासी याद है क्या जो तुमको महलों में ले गई थी? कि हाँ, एक दासी थी महल की, उसको तुमने अभी तक नहीं पहचाना कि वो दासी कौन थी? क्या वो तो महलों की दासी? अरे महलों की दासी नहीं थी, मैं स्वयं दासी बनकर के तुम्हें जब वहाँ से भगा दिया था, झोली झंगड़ लेकर फेंक दिया था, जब महलों में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैं ही दासी बन के गई थी और तुमको जाने का जुगाड़ मैंने ही करवाया था। पार्वती जी बोली तो शिव पानी पानी होगा। रे पार्वती जी, मैं तो सोच रहा था तुमसे मैंने छुपा लिया, तुमको तो सब पता है। तो ये भगवान की लीलाएं होती हैं। और अंत में देखो, आजकल हम विवाह की बात कर रहे हैं, तो अब पहले विवाह होते थे, अब विवाह होने बंद हो गए। अब क्या शादियां भी नहीं होती, क्या होती, मैरिज होती है। कार्ड देखोगे मैरिज है भाई। मैरिज शब्द कहाँ का है? आप सोच रहे होगे कि एक्चुअली में क्या है कि देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे दान दक्षिणा लेने और सबको दिया गया था। तो आप जैसे भी बच्चों का घर में जन्म होता है तो किन्नर आते हैं मांगने, और बहुत सारे, और एक जाति होती है भांड़, वो लोग भी मांगते हैं। तो मुझे वो बचपन का एक वो याद है कि वो कौन सा गीत गाते थे, वो भांड़ आते थे घरों में, बड़ा ही सुरीला था वो। और कहते हैं कि देखो पहले जो भी आते थे किन्नर, जो हमारा शास्त्रीय संगीत क्लासिकल गीत वो गाते थे, कोई राग होता था उनमें, तो वो भांड़ जो गीत गाते थे कि राजा दशरथ ने, जब वो दाई होती है नार काटने वाली, कि बहुत उसको तो मांग रही थी पैसे, तो वो गाते थे, बड़ा सुंदर लगता था कि ऐसी मिजाजन दाई रे, लला को नार न छीले, ऐसी मिजाजन दाई रे, लला को नार न छीले। राजा दशरथ ने हतिया दीने, राजा दशरथ ने हतिया दीने, बो न ले हर जाई रे, लला को नार न छीले, ऐसी मिजाजन दाई रे, लला को नार न छीले। तो बहुत कुछ दिया जाता था। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि जब लड़का पैदा होता है तो किन्नर वगैरह आते हैं, लेकिन लड़की के पैदा होने पर वो क्यों नहीं मांगने आते? इसका कारण ये है कि लड़की को जब पैदा होती है कोई बच्ची, तो वो पराया धन मानी जाती है, और जब बड़ी हो जाती है तो उसका दान किया जाता है।
अब जो दान के लिए ही हो, उस दान में से क्या मांगे। जैसे आप कहीं दान करने के लिए कोई चीज़ लेके जा रहे हो, तो कोई व्यक्ति उसमें से आपसे मांगेगा नहीं कि इसमें से मुझे दे दो, क्योंकि दान की हुई चीज़ में से कोई नहीं मांगता है। तो कन्या को दूसरे की, हम यूँ कहें कि वो अमानत माना गया है, इसलिए कन्या दान किया जाता था। पहले हमारे यहाँ मैरिज नहीं की जाती थी। मैरिज अंग्रेज लोग करते हैं, वो एक अनुबंध होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम तुमको छोड़ भी सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पर विवाह विच्छेद बहुत ज़्यादा होते हैं यूरोप में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता था, कन्या दान किया जाता था, और दान की हुई चीज़ वापस नहीं लौटाई जाती, इसलिए कन्या का दान किया जाता था। आजकल क्या मैरिज करते हैं, इसीलिए बहुत सारी कन्याएं पति का घर छोड़कर पिता के घर पे आ जाती हैं, क्योंकि वो अनुबंध है। लेकिन कन्या दान करते भाई कि अब तो हम दान कर दी, ये कन्या अब आपकी हुई, अब जैसे भी गुण हैं इसमें अवगुण हैं, अब तो आपकी है। तो वो भी बड़े उसको सम्मान के साथ रख लेते थे कि इसके पिता ने मुझे दान कर दिया है कन्या को, अब गुण अवगुण मुझे ही ठीक करने हैं, मुझे ही इसका जीवन पार लगाना है। तो ये बदलाव होने के कारण हमारे समाज में विकृति आई है। यदि हम अपने सनातन को, पुराने धर्म को मूल रूप में स्वीकार करके चलेंगे तो कभी विपत्ति नहीं आएंगी। किसी भी पुराने शास्त्र में कहीं भी आपको ये प्रसंग नहीं मिलेगा कि कोई भी कन्या अपने पति का घर छोड़कर पिता के घर वापस आई हो, नहीं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। हमारे यहाँ ये प्रावधान था ही नहीं। लेकिन आज ये विकृति समाज में ये विकृति आ गई है। इस विकृति को दूर तभी किया जाएगा जब हम अपने कन्या का कन्यादान करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे, अनुबंध नहीं करेंगे। बहुत सारे लालची लोगों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कभी नहीं करना चाहिए जो बहुत सारा पैसा मांगते हों, क्योंकि वो जब दिया हुआ धन समाप्त हो जाएगा तब वो कन्या को और लाने के लिए उकसाएंगे और ले आ, और उनका लाभ लोभ कभी खत्म नहीं होगा। कन्याओं का हमेशा दुखी रहेगी, चाहे गरीब हो, अपने से खाता पीता हो, थोड़ा सा कमाता हो, उसके घर दे देना, लेकिन ऐसे लालची घर में कभी मत देना कि जो कि बहुत सारा पैसा मांगते हैं। तो हमारे जो बहुत सारा ज्ञान है हमारे इसमें, और इस ज्ञान को हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो देखिए कुछ चौपाइयाँ हैं इसी से संबंधित, बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं आपको वो सुना देता हूँ। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। तो गिरजा मतलब पार्वती जी को कहते हैं, शिव एक चोरी मैंने छोटी सी एक छुपा के रखी है, आज मैं तुमसे वो तुमको सुनाना चाहता हूँ। काक भुसुंड सग हम दोहू, मनुज रूप जाने नहीं को। काक भुसुंड और मैं दोनों, मतलब मेरा चेला, हम मनुष्य रूप में इसीलिए गए थे भगवान राम से मिलने के कोई पहचान ना पाए, और अयोध्या की गलियों में घूमते हुए हमने भगवान राम के दर्शन किए थे। वो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो वो परम आनंद की घड़ी थी, देवता वगैरह सब हर्षित हो रहे थे। मनुजुर परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते फिरे मगन मन झूले। तो मैं काफ़ी दिनों तक अयोध्या की गलियों में घूमता रहा, प्रभु की बाल लीलाएं सुनता रहा, समझता रहा, कितना उत्सव का वो समय था। यह शुभ चरित जानि पे सोई, कृपा राम की जा पर होई। और ये भगवान का बाल स्वरूप, ये कहानी, ये सिर्फ उसको ही सुनने को मिलता है जिसके ऊपर राम की कृपा होती है। तो जो ये आज मैंने जो बाल स्वरूप मैंने वर्णन सुनाया, जो भगवान शिव ने दर्शन किए थे, यदि आप सुन रहे हो ये मेरा प्रसंग, तो सचमुच आप पर भगवान राम की कृपा है, इसीलिए आप सुन रहे हो, इसीलिए आपको ये मौका आया है। तो जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको ही ये मौका मिलता है। पार्वती जी तुम पर भगवान की कृपा है, इसीलिए मैं सुनाना नहीं चाहता था, फिर भी ये छुपा लिया था, फिर भी आपको तुमको मैंने सुना दिया है। और भगवान की कृपा ही चाहिए, भगवान की कृपा हो जाए और क्या चाहिए, इस भवसागर से पार हो जाएं, यहाँ के जो मोह माया है छूट जाए, यही भगवान से हम मांगते हैं।
कल का प्रसंग सुबह 5 बजे फिर से लेकर आऊँगा। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।